Dear students, as we are discussing chapter quadrilateral from class 9th, so this is the time to discuss the most important theorem of this chapter, that is midpoint theorem. ये बहुत important theorem है इस chapter की. इस पर based आपकी exercise 8.2 है. बहुत ध्यान से आप इसे समझेंगे and you have to practice it. इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे, तो इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है as it is very very important theorem and it will help you to solve many problems. So what is the statement of midpoint theorem? पढ़ लेते हैं. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. किसी भी ट्राइंगल में अगर आप दो साइड्स के मिड पॉइंट ले रहे हैं, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो जो लाइन ज्वाइन करने के बाद मिलती है, जैसे यहाँ ई एफ मिल रही है, ये थर्ड साइड यानी बी सी के पैरेलल होगी. इस थ्योरम के आगे कॉरोलरी भी निकल कर आती है, यानी एक रिजल्ट निकल कर आता है कि जो लाइन ड्रॉ की गई है हाफ भी होती है बेस के, तो आप इसको भी ऐड कर लीजिए. एंड ऑल्सो हाफ ऑफ इट, यानी वो थर्ड साइड के पैरेलल भी है और इस थर्ड साइड के ये वाली साइड हाफ भी होती है. इसका आपको बहुत यूज़ करना है इस वाले स्टेटमेंट का जो हमने ऐड किया है, तो आप इसको कंप्लीट पढ़िएगा. यानी आप लिखेंगे द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड ऑल्सो हाफ ऑफ इट. ये आता है हमारा इसी के एक स्टेप्स आगे से, तो हम दोनों चीज़ें शो करेंगे इसमें क्योंकि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो इसको हम मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, of AB and AC, then according to this theorem EF should be parallel to BC and EF should be half of BC. इसकी लेंथ इसके हाफ भी होनी चाहिए और ये इसके पैरेलल भी होनी चाहिए. सो इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थ्योरम वी हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन. इसमें आपको करनी है कंस्ट्रक्शन. वो क्या है? आप EF को D तक, एक पॉइंट D तक प्रोड्यूस कीजिए इन सच अ वे दैट जब आप इनको जॉइन करें, ये जो लाइन जा रही है ये पैरेलल बने AB के. सो यानी प्रोड्यूस EF टू D इन सच अ वे दैट CD इज पैरेलल टू AB. सो प्रोड्यूस EF टू D such that EF टू D ऐसे प्रोड्यूस कीजिए such that CD is parallel to AB. Now अब हमें शो क्या करना है? हमें इसको इसके पैरेलल शो करना है. अगर समहाउ मैं इस फिगर को पैरेललोग्राम शो कर दूं तो ये डायरेक्टली इसके पैरेलल हो जाएगा क्योंकि पूरी लाइन पैरेलल है, तो एक पार्ट भी पैरेलल होगा. तो अब मेरा मकसद है इसको पैरेललोग्राम शो करना. और पैरेललोग्राम शो करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर हम किसी तरीके से ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दें, पैरेलल तो ऑलरेडी हैं ये क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ये पार्ट भी पैरेलल है, लेकिन ये इक्वालिटी नहीं है अभी तक. तो इसे इसके इक्वल कैसे दिखा सकते हैं? अभी हमें यहाँ दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं. अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर दें तो सी पी सी टी से ए ई सी डी के बराबर आ जाएगा, और आप जानते हैं ए ई बी के भी बराबर है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गई हैं. तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं बी सी डी के भी बराबर है. तो चलिए अब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं. सो इन ट्राइंगल AEF and triangle CDF, what is equal? F is the midpoint. अभी हमने लिखा है F is the midpoint of AC, so AF is equal to FC. Given. Next, this line is parallel to this line, so this angle equal to this angle by alternate interior angle. Angle EAF is equals to angle FCD, alternate interior angle. Now third thing is left. क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं? बिल्कुल हैं. एंगल AFE is equals to angle CFD, vertically opposite angles. Hence we can write triangle AFE
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। देखिए ए के सामने सी अल्फ़ाबेट आना चाहिए बिकॉज बोथ आर इक्वल, एफ के सामने एफ ही रहेगा, ये हो जाएगा सी एफ डी बाय विच रूल, एंगल, देन वी यूज दिस साइड एंड देन एंगल, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, लिख सकते हैं हम। सो साइड ए ई इज इक्वल टू सी डी, देखो ए ई सी डी बराबर हो गए, ए ई इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। ऑल्सो ए ई इज इक्वल टू बी ई, ए ई बी के बराबर है, ये मिड पॉइंट है, गिवन है। सो ए ई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी डी, तो हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू सी डी। ऑल्सो बी ई सी डी के इक्वल है, ऑल्सो बी ई इज पैरेलल टू सी डी। बी सी डी के पैरेलल क्यों है? बिकॉज ए बी वॉज पैरेलल टू सी डी, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो since BE is equal to CD, also BE parallel CD, I can write hence BCDE is a पैरेललोग्राम। तो ये फिगर कैसी हो गई है? पैरेललोग्राम हो गई है। और आप जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। सो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू ED और ED इज इक्वल टू BC एंड ED इज़ पैरेलल टू BC, यानी ये वाली साइड इसकी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सो ये बताइए क्या ED EFFD के बराबर है? देखो बेटे अभी हमने शो किया है ना, यहाँ EFFD के बराबर बैठ रहा है बाई CPCT इन दीज टू ट्राइंगल। हम लिख सकते हैं ED को डबल ऑफ EF, जब ED BC के पैरेलल है तो क्या EF पार्ट भी BC के पैरेलल होगा? अब इसका रीज़न यहाँ लिख देते हैं, बिकॉज हमने ED को डबल EF क्यों लिखा है, यानी EF इज इक्वल टू FD कैसे है? बिकॉज ट्राइंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFD, दिस इम्प्लाइज EF इज इक्वल टू FD। ये तो इसका रीज़न हो गया है। ऑल्सो EF BC के पैरेलल क्यों हुआ है? बिकॉज EF इज़ अ पार्ट ऑफ ED। चलिए इसे लिखने की आप नीड नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। सो यहाँ से आ रहा है EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड EF इज पैरेलल टू BC। यही हमारा स्टेटमेंट था, यानी किसी भी ट्राइंगल ABC में अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के यानी बेस के, और इसके हाफ भी होगी। तो हमने शो कर दिया है EF इज़ पैरेलल टू BC एंड EF इज़ हाफ ऑफ BC। तो कैसे करना है? कंस्ट्रक्शन कीजिए, प्रोड्यूस EF टू पॉइंट D इन सच अ वे दैट CD इज़ पैरेलल टू AB। फिर आप इस फिगर को पैरेललोग्राम शो करने की कोशिश कीजिए तो आपका सारा वर्क हो जाएगा। पैरेललोग्राम शो करने के लिए आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। देन बाय कॉन्ग्रुएंसी ये आप CPCT की मदद से बराबर लिख सकते हैं साइड्स, इसे भी आप इक्वल लिख सकते हैं। देन विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल शो इट अ पैरेललोग्राम। देन आपको वही चीज़ इस्तेमाल करनी है, इक्वालिटी ऑफ EF एंड FD to put here and then directly you can show. So I hope you understood well how we prove midpoint theorem. Now your work is that you have to try converse of midpoint theorem along with example 7 at home. Now I will tell you what is the statement of converse, then you will try derivation yourself. Here is the statement of converse. If a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. इसमें ये बोला गया है अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, आपने इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है, वो जाकर E पॉइंट पे मिल रही है और ये ऐसे ड्रॉ की है कि ये बेस के पैरेलल है, तो इसकी हेल्प से आपको E को मिड पॉइंट शो करना है AC का। तो कंस्ट्रक्शन सेम वैसा ही है जैसे आपको मैंने मेन मिड पॉइंट थ्योरम में समझाई है। सो आप लोग थोड़ा खुद से कोशिश कीजिएगा कि हम कन्वर्स कैसे प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ योर होमवर्क टू प्रूव दिस कन्वर्स थ्योरम and also you will try example 7 at home. And now in our next video I will discuss example based on converse of this theorem, that is MPT, midpoint theorem. So watch example 8 in our next video. Thank you.